नमस्कार साथियों। देखिए, जो भी साथी बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम राजस्थान के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य इन इसके टॉपिक के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। और अब तक हम इस टॉपिक के 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? चलिए तो देखिए, होली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है वालर नृत्य, ऑप्शन 2 है गेर नृत्य, ऑप्शन 3 है डांडिया नृत्य, ऑप्शन 4 है नेजा नृत्य। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह नृत्य जो भीलों द्वारा होली पर किया जाता है, ये नृत्य है गेर नृत्य। ठीक है, और गेर नृत्य अपने मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में। और वाला नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, गरासिया जनजाति द्वारा। ज़रूर याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, चाहे बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, पीटीटी का एग्ज़ाम हो, जेल प्रहरी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्ज़ाम हो। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और ये जो प्रश्न है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकगीत और लोक नृत्य इससे संबंधित है। और इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, और इनमें से आप मान के चलिए कि 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इनमें से 20 से 15 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो जो भी साथी राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो देखिए साथियों, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कुआं पूजन के समय, जलजूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर या फिर तीज पूजन के अवसर पर। तो देखिए साथियों, जला गीत स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो, इस लोकगीत का जो प्रचलन है कौन से क्षेत्र में है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मेवात क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में या फिर पर्वतीय अंचल क्षेत्र में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस लोकगीत का प्रचलित क्षेत्र है ये है हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कामन गीत गाए जाते हैं। तो देखिए साथियों, कामन गीत किसके लिए गाए जाते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है प्रेयसी द्वारा प्रेमी की याद में या फिर नई फसल के आने पर, गणगौर की सवारी पर, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। तो देखिए कामन गीत जो है वर को जादू टोनों से बचाने के लिए गाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और
ये जो प्रश्न हैं अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये लोकगीत और लोक नृत्य। ठीक है, चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बेलों का सुप्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो देखिए बेलों का सुप्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है स्वांग, रम्मत, तमाशा, गवरी। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है बेलों का जो सुप्रसिद्ध लोक नाट्य है ये है गवरी। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो देखिए साथियों राजस्थान के अंदर गैर नृत्य कौन से क्षेत्र के अंदर प्रचलित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शेखावटी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, डांग और मेवात। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से गैर नृत्य जो है राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो देखिए वालर जो नृत्य है ये कौन सी जाति का लोक नृत्य है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भील जनजाति, गरासिया जनजाति, गुर्जर जाति या फिर मीणा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है वालर नृत्य जिस जाति का लोक नृत्य है ये जाति हैं गरासिया जनजाति। और अगर पूछा जाए कि गरासिया जनजाति का निवास स्थान है तो ये अपने सिरोही इसका इनका निवास स्थान है। ठीक है, सिरोही। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो देखिए 13 ताली नृत्य इसका जो संबंध है कौन सी जाति से है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भील जाति, कामड़ जाति, मीणा जाति या फिर कठोरी जाति। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13 ताली नृत्य का जो संबंध है ये कामड़ जाति से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो देखिए ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, डेरू। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ डेरू जो वाद्य यंत्र है यह 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? तो जो मांड गायिका है ये कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गंगूबाई, गवरी देवी, परवीन रंगीली या फिर रोशन आरा बेगम। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है निम्नलिखित में से मांड गायिका तो ये है गवरी देवी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 30 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्व की क्लास में कंप्लीट किए थे। तो राजस्थान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक गीत और लोक नृत्य
इससे संबंधित हमने अब तक 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।